इस समय अयोध्या में, और अयोध्या में बिल्कुल राम मंदिर के सामने। पहले आप ये देखें कि यहाँ पर पौंड है, पौंड में कमल के फूल हैं, और कमल के फूलों का क्या महत्व हिंदू धर्म में है वो आप सब लोग जानते हैं। जिस जगह पर मैं इस समय हूँ, जिस जमीन पर मैं इस समय हूँ, इसे यहाँ की लोकल भाषा में अयोध्या कहा जाता है, और जिस मंदिर के बाहर मैं हूँ ये यहाँ का राम मंदिर है। यानी कि जहाँ एक तरफ जनवरी 22 को भारत में अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिस राम मंदिर की अभी भी हालांकि कंस्ट्रक्शन चल ही रही है, लेकिन इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, वहीं इस राम मंदिर का भी पूरा जुड़ाव जो है वो भारत के अयोध्या के राम मंदिर के साथ है। यहाँ से मिट्टी जो है वो अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा था यहाँ से भी मिट्टी गई है। और ये जो जगह जहाँ पर मैं इस समय हूँ, आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि ये थाईलैंड की अयोध्या है। इसे ऐसे तो अयोध्या कहा जाता है, लेकिन थाईलैंड में लोकल भाषा में इसे भी अयोध्या ही कहा जाता है। और ये जो मंदिर मेरे बिल्कुल पीछे आप देख रहे हैं, ये यहाँ का राम मंदिर है। अयोध्या ये जो पूरा का पूरा शहर है, ये शहर बिल्कुल अयोध्या के तर्ज पर बनाया गया था, और जो यहाँ के राजा थे उन्होंने अयोध्या के बारे में ही सोचकर, रामायण से ही इंस्पिरेशन लेकर जो है इस पूरी सिटी को बसाया था। इस पूरी सिटी में अलग अलग मंदिर बनाए थे। और अयोध्या की अगर बात की जाए तो हाँ, थाईलैंड और भारत में बाउंड्रीज अलग अलग हैं, लेकिन ये जो लिंकेजेस हैं इनकी जब आप बात करते हैं, उनके बारे में जब आप ढूंढने निकलते हैं तो आपको मालूम चलता है कि भारत में अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बना, उस राम मंदिर में यहाँ से भी, इस अयोध्या से भी मिट्टी ले जाई गई। और साथ ही साथ थाईलैंड की 3 अलग अलग नदियां थी, जिन 3 अलग अलग नदियों से पानी भी ले जाया गया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि उनमें चाओ प्राया रिवर, लोपबुरी रिवर और पासाक रिवर थी, जहां पर राम मंदिर के लिए इन 3 नदियों से पानी और इस अयोध्या से मिट्टी ले जाई गई। ये सामने आप ये राम मंदिर देख रहे हैं, और ये जो राम मंदिर है इसके बारे में भी आपको बताएं कि अयोध्या ये जो किंगडम है थाईलैंड का, इसे रामायण की अयोध्या के नाम पर जो है वो बसाया गया। और थाईलैंड में जो रामायण है उस रामायण को रामकिन कहते हैं। अक्सर लोग जब थाईलैंड के बारे में, थाईलैंड का नाम सुनते हैं, थाईलैंड आने का प्लान करते हैं, तो उनके माइंड में क्या होता है? उनके माइंड में ये होता है कि नाइट लाइफ अच्छी है, खाना पीना, मस्ती, बीचेस। लेकिन लोग इस बारे में नहीं सोचते कि थाईलैंड में और क्या कुछ है जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है, धार्मिक क्या कुछ है जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है, ऐतिहासिक क्या कुछ है जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो वहीं ढूंढने निकले तो हमें थाईलैंड में भी अयोध्या मिल ही गई। इस राम मंदिर की अगर बात की जाए तो यहाँ इस राम मंदिर की दीवारों पर आपको जो आकृतियां देखने को मिलेंगी, उसमें आपको गरुड़ की आकृतियां देखने को मिलेंगी, उसमें आपको अलग अलग बुद्धिस्ट आकृतियां भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिस राजा ने इस अयोध्या को बसाया था वो मानता तो बुद्ध धर्म में था, लेकिन भगवान श्री राम की पूजा भी किया करता था। तो यहाँ पर भी जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, माना जाता है कि वो भी भगवान राम की पूजा करते हैं, वो भी भगवान राम को मानते हैं। और एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस थाईलैंड में यहाँ के लोगों पर भगवान श्री राम का है। इसके साथ साथ में ये जो अयोध्या सिटी है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और इस जो कैपिटल थी रिस्टोर्ड किंगडम की, ये एक समय पर थाईलैंड की कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे आक्रमणों की वजह से राजा महाराजा जब बदलते गए तो इस शहर की शक्ल भी बदलती गई। ये आप इस राम मंदिर को देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कई सारी इसके वो बिल्कुल आप सामने देखिए, कई सारी आकृतियां आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। वो जो सामने आपको ऊपर नजर आ रहा है बिल्कुल वही, ये गरुड़ की आकृति जो है वो यहाँ पर आपको इस राम मंदिर में नजर आ रही होगी। और अगर आपने रामायण पढ़ी है तो आप जानते हैं कि गरुड़ कौन थे, और आप जानते हैं कि कितना महत्व उनका जो है वो रामायण में है, रामायण की गाथा में है। इसके साथ साथ में इस अयोध्या की अगर बात की जाए तो इसे जब बनाया जा रहा था, इसके आर्किटेक्चर को, इस मंदिर के आर्किटेक्चर को आप देखें, और इस पूरे शहर में जब आप आएंगे उसके आर्किटेक्चर को जब आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो राजा थे,
राजा का नाम भी किंग रामाथिबोधी था और उन्होंने इस अयोध्या सिटी को बिल्कुल जो भगवान राम के समय की अयोध्या है, उन्होंने इमेजिन करके कि वो अयोध्या कैसी रही होगी, इस शहर को बिल्कुल वैसा बनाने की कोशिश की। और यहाँ तक कि थाईलैंड में ये एक रिवाज है, एक कल्चर है, एक रिचुअल है कि यहाँ पर उनके बाद जितने भी राजा हुए उन सभी ने भगवान श्री राम के नाम को अपनाया और यहाँ पर जितने भी राजा हैं उनका नाम भी राम से जुड़ा हुआ रहा। यानी कि चक्री डायनेस्टी की जिन्होंने शुरुआत की, फाउंडर, उनका नाम किंग रामा 1। उसके बाद आज भी जो थाईलैंड के महाराज हैं उनका नाम राम 10। यानी कि सभी उनके बाद जो राजा रहे उन सभी का नाम भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ रहा। और 15वीं ईस्वी में, 15th सेंचुरी में जो कैपिटल थी थाईलैंड की वो ये थी अयोध्या, यानी कि अयोध्या। इसके साथ साथ में अगर बात की जाए कि ये पूरा मंदिर जो बनाया गया है, ये आप सामने देख सकते हैं कि आपको लग रहा है, इसके आर्किटेक्चर को देखकर ही आपको ये लग जाता है कि जैसे जनरली भी आप हमारे देश में बड़े पुराने मंदिर कहीं पर देखेंगे तो पुराने राम मंदिर बिल्कुल इसी तरीके के आपको नजर आते हैं। हालांकि इसका जो आर्किटेक्चर है वो खमोर आर्किटेक्चर है, जो यहाँ का लोकल आर्किटेक्चर है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से टेम्पल का स्ट्रक्चर है, यानी कि आप ऊपर से देख सकते हैं कि जिस तरीके से बनाया गया है वो बिल्कुल आपको ऐसा नजर आएगा कि जैसे अलग अलग जगहों पर राम मंदिर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये राम मंदिर भी बनाया गया था। और इस मंदिर का नाम सच में वाट फ्रा राम है। वाट थाईलैंड में लोकल लैंग्वेज में मंदिर को कहा जाता है, तो इसका सच में नाम जो है वो राम मंदिर है। और जिस शहर में मैं इस समय हूँ इसका सच में नाम अयोध्या है, जिसे लोकल भाषा में अयोध्या कहा जाता है। यानी कि जब आप थाईलैंड आते हैं और थाईलैंड में बैंकॉक से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर ये शहर है अयोध्या का। और बहुत कम ऐसे लोग होंगे भारत में जिनको मालूम होगा कि थाईलैंड में भी एक अयोध्या है और थाईलैंड में भी एक अयोध्या में एक पुराना राम मंदिर है। तो मैंने सोचा कि यहाँ आकर आपको, जहाँ पूरे देश भर में लोग जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अयोध्या में फाइनली राम मंदिर बना है, वहीं आपको थाईलैंड के अयोध्या का भी राम मंदिर मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर भी कितना ऐतिहासिक, कितना पुराना एक राम मंदिर है। और ये अयोध्या भी हमारी अयोध्या के साथ कैसे जुड़ी हुई है कि जब हमारे यहाँ भी अयोध्या में राम मंदिर बनना था तो जो ट्रस्ट था यहाँ से भी मिट्टी जो है वो लेकर गए, यहाँ के नदियों से भी वो पानी लेकर गए, जो दर्शाता है कि थाईलैंड में और भारत के कल्चर में और धर्म में कितनी लिंकेजेस हैं और किस हद तक जो है वो चीजें जुड़ी हुई हैं। ये आप सामने देख सकते हैं कि पेड़ यहाँ पर हैं और आसपास जो है वो घास को पानी देने का और इन स्ट्रक्चर्स को पानी देने का काम भी जो है वो चल रहा है। इंश्योर किया जा रहा है कि क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो ये कि स्ट्रक्चर ज्यादा हीट ना हो जाए, क्योंकि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का मतलब ये कि इसको प्रिजर्व करके रखने का, इसको कंजर्व करके रखने की पूरी कोशिशें चल रही हैं। और इस अयोध्या सिटी में यहाँ पर आसपास आपको जितने मंदिर मिलेंगे, अभी मैं बाहर से गुजर रही थी तो वहां पर आपको हाथी बहुत सारे मिलेंगे, लोग जो है वो हाथी के ऊपर सवारी करते हुए यहाँ पर मिलेंगे। इसके बिल्कुल बगल में 2 और मंदिर भी हैं, जो मंदिर कुछ बुद्धिस्ट मंदिर भी है और कुछ मंदिर जो है वो रामायण से जुड़े हुए, भगवान श्री राम से जुड़े हुए हैं। और थाईलैंड में अक्सर आपको बहुत सारी जगहों पे ये देखने को मिलता है कि हिंदुइज्म का और बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा कॉन्फ्लुएंस है। और वो कॉन्फ्लुएंस इस तरीके से है कि आप एक धर्म को फॉलो करते हैं लेकिन आप दूसरे धर्म की भी पूरी इज्जत करते हैं। और अगर आप एक धर्म के मानने वाले हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे धर्म के मंदिर में नहीं जाएंगे, आप दूसरे धर्म के मंदिर में भी जाते हैं, वहां पर भी पूजा करते हैं। यहाँ पे अब जब आप बाहर खड़े होंगे तो वहां पर आपको महिलाएं जो है वो गेंदे के फूल बेचती हुई मिलेगी, यानी कि वही फूल जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं वही फूल यहाँ पर भी आपको लोग बेचते हुए मिलेंगे। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा कि जैसे हमारे यहाँ पे बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही पुराने मंदिर होते हैं, उसी तरीके के मंदिर जो हैं यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे तो आप कह सकते हैं कि नहीं ये एक मॉन्यूमेंट लग रहा है, ये एक मंदिर नहीं लग रहा, लेकिन जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, जब आप देखते हैं कि इसे बनाया किस तरीके से गया है और साथ ही साथ जो आकृतियां बनाई गई हैं, जो मूर्तियां आपको दिखेंगी इसकी दीवारों में जड़ी हुई, उन्हें देखकर आपको समझ में आता है कि हाँ
ये बिल्कुल ये मंदिर ही है और ये है थाईलैंड की अयोध्या का राम मंदिर।